दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेके आया हूँ जिसको देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल को दबा के ऑल पर क्लिक करें और इस वीडियो को एक लाइक करके हमें उत्साहित करें। तो शुरुआत करते हैं कुछ मीठे के साथ। सोनपापड़ी मेकिंग। सोनपापड़ी एक बहुत ही फेमस स्वीट्स में से एक है जो लगभग सभी को पसंद आती है और खासकर कि बच्चों को। लेकिन शायद ही आपको पता होगा ये सोनपापड़ी बनती कैसे है। सबसे पहले चने और मैदे के आटे को घी या तेल में पकाया जाता है। उसके बाद एक बड़े से कटोरी में चीनी को पानी में उबाला जाता है। फिर इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए ढक दिया जाता है। चीनी वाला मिक्सचर ठंडा होने के बाद 4 कर्मचारी उसको खींच कर उसको सोनपापड़ी का टेक्सचर दे देते हैं। उसके बाद घी में चने और मैदे के आटे का मिक्सचर उसमें डालकर कुछ देर और खींचा और मरोड़ा जाता है, जिससे पूरी तरह सोनपापड़ी का टेक्सचर बन जाता है। फिर उसके बाद उस सोनपापड़ी के ऊपर ड्राई फ्रूट्स छिड़के जाते हैं और आखिर में उसको एक ट्रे में भर के मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जो मशीन उन सोनपापड़ियों को एक बराबर की शेप में काट देता है और फिर उसे पैक करके दुकानों में सप्लाई किया जाता है। अब बच्चे हो या बड़े, एक्लेयर्स चॉकलेट तो सभी की फेवरेट होती है और आपके इस फेवरेट टॉफी को बनाने का प्रोसेस शुरू होता है बड़े बड़े रिजॉल्विंग टैंक्स में चॉकलेट, कोको और काफी सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को एक साथ डालकर मिक्स करने से। जब इन सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाती है तब इनको एक बल्ब पर ट्रांसफर किया जाता है और इस लिक्विड बैटर को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही यूनिक होता है क्योंकि अब एक पूलिंग मशीन इस कूल डाउन बैटर को पूल करता है, जिसके वजह से जब आप ये टॉफी खाते हैं तो आपको उसका यूनिक च्यू टेक्सचर और यूनिक फ्लेवर मिलता है। अब इस बैटर को एक बड़े रोलर के थ्रू पास करा जाता है जो इसको पतली पतली और लंबी एक आकार देता है। अब इन लंबी लेयरों को टॉफी के शेप में कट करके काफी देर तक एक 3 लेयर कूलर के थ्रू पास करा जाता है, जिसके वजह से इस टॉफी को एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ टाइम मिलती है। लास्ट स्टेप में इस टॉफीज को पैक करके आप तक पहुंचाया जाता है। अब आता है अगरबत्ती मेकिंग प्रोसेस। अगरबत्ती एक ऐसी चीज है जिसको बहुत प्राचीन युग से सभी घरों में जलाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ये अगरबत्ती बनती कैसे है। सबसे पहले अगरबत्ती की रॉ मटेरियल्स को एक हाइड्रोलिक मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन में लगे 2 बटन आप देख सकते हो। इन्हीं की मदद से हाइड्रोलिक पंच को ऊपर या नीचे किया जाता है। शुरुआत में डली रॉ मटेरियल्स को हाइड्रोलिक पंच से दबाया जाता है और डाले गए मटेरियल्स को अगरबत्ती की आकार मिलता है। फिर एक कर्मचारी पीछे से स्टिक डालती है और आगे से अगरबत्ती बनकर बाहर आ जाता है। इस तरह से अगरबत्तियां बनाई जाती है। दोस्तों, आप तो जानते ही हो चूड़ियां पहनना महिलाओं को कितना ज्यादा पसंद है, पर ये चूड़ियां कैसे बनती है आज हम ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 क्रिस्टल डाले जाते हैं, जिसमें से एक होता है येलो बरोजा और दूसरा होता है ब्लैक बरोजा। कढ़ाई में ये 2 क्रिस्टल डालकर इसको गर्म करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एक कर्मचारी के मदद से क्रिस्टल्स लिक्विड में कुछ ग्लास की सफेद पाउडर मिलाई जाती है। फिर एक कर्मचारी बनाई गई पेस्ट को आटे के तरह भूनकर रोल करके उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। फिर उस पीसेस को आग पर गर्म किया जाता है और उसके बाद जिस भी कलर की चूड़ियां बनानी हो उस कलर को रोल्स पर लगाया जाता है, जहां एक कर्मचारी उसको सही आकार में काटकर दूसरे कर्मचारी के पास भेज देता है, जहां उसे गोल आकार दिया जाता है और फिर एक बार उस चूड़ियों को आग में गर्म किया जाता है और आखिर में एक और कर्मचारी के पास उसको भेज दिया जाता है और वो इस चूड़ियों के ऊपर बारीकी से डिजाइन कर देता है और फिर इस चूड़ियों को पैक कर कॉस्मेटिक्स के दुकानों में भेज दिया जाता है। तो आज आपने देखा हमारे कुछ बहुत ही पहचानी चीज़ों का मेकिंग प्रोसेस। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दे और ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल को दबा के ऑल पर क्लिक करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।